सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर 10 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे अगर आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों का बालों का झड़ना, बालों का पकना, आँखों में जो चश्मा लगा है चश्मा नहीं लगने देगा, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो बच्चों की लंबाई बढ़ने लगेगी, उसका दिमाग तेज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 6 चीज़ें उन्हें ज़रूर खिलाइए। ये 6 चीज़ों को आपको कैसे खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, उस पे भी डिस्कस करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 6 चीज़ें कौन सी हैं। पहले तो दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए, ये जो 6 चीज़ें हैं, इनमें सभी प्रकार के यानी कि सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। यह सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो दोस्तों, कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, सारी जानकारी शेयर करते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बच्चों को सुबह अगर आप चाय दे रहे हैं तो चाय मत दीजिए। चाय बच्चों के शरीर के जो विकास होता है, विकास को रोक देता है। पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो चाय के स्थान पर बच्चों को इसे दीजिए। क्या देना है आपको? लेना है 6 से 7 बादाम और लेना है 8 से 10 ग्राम किशमिश लीजिए। इन दोनों को रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद रोज सुबह ब्रश करने के बाद इसे बच्चे को खिलाइए। चबा चबा के ऐसे खा जाए। इससे क्या होगा, बच्चों को विटामिन ए या जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं सब मिल जाता है। बस बादाम खरीदते समय आपको एक ध्यान देना है। बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों, आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम लेना है। तो रोज सुबह आप इसे दीजिए। और दोस्तों, दिन भर में उसे एक सेब दीजिए। दिन भर में एक सेब। सेब क्या है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तो एक सेब, सेब की मात्रा कितनी होनी चाहिए? थोड़ी साइज उसकी बड़ी होनी चाहिए। 200 ग्राम से 250 ग्राम सेब हो। दिन भर में एक बार आप उसे दीजिए तो बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। दूसरी चीज है दोस्तों आंवला। आंवले को आयुर्वेद में एक अमृत फल माना गया है। आंवला दोस्तों खाने से आपको पाचन तंत्र से संबंधित, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। तो बच्चे की आदत पकड़ाइए 1 से 2 आंवला ऐसे चबा चबा के खाने की। अगर बच्चा इस तरह से नहीं खा रहा है या इस आंवले को सब लोग खा सकते हैं तो दोस्तों उसकी चटनी बना के, इसका अचार बना के, अब इसका मुरब्बा बना के किसी भी तौर में हमें रोज एक आंवले का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो सबसे बेस्ट है नेचुरल तरीके से। अगला है दोस्तों, बच्चे के पाचन तंत्र को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे के शरीर में कभी कैल्शियम की कमी ना हो, खून की कमी ना हो, इसके लिए आपको क्या देना है दोस्तों? दही। दही दोस्तों आज से नहीं, पहले से दही खाते आ रहे। तो बच्चों को अगर आप दही देते हैं तो उनको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए। मार्केट की जो दही होती है वो सही नहीं होती है। दूसरी चीज वो प्लास्टिक में होती है। दही जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही जब भी खाना दोस्तों वो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाई जाती है, बाकी किसी बर्तन में मत खाना। तो दोस्तों आपको लेना है 1 कटोरी दही और उसी में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। 20-25 ग्राम गुड़ डाल देंगे तो दही की जो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। दही में नमक डाल के कभी नहीं खाना चाहिए। तो रोज दोपहर में एक बार 1 कटोरी दही जरूर दीजिए। दही जब भी जमाना घर के दूध से जमाना, पैकेट के दूध से मत जमाना। ये हो गया दोस्तों। अगर इसमें दही मिल जाए, गाय का दूध, गाय के दूध का अगर आप दही बनाते हैं तो ये और अच्छा है। अगला चीज है दोस्तों, आपको शाम को बच्चा कुछ ना कुछ खाने की इच्छा करता है। उस समय मार्केट से आप कुछ ना कुछ खिलाते भी हैं या चाय, बिस्किट, नमकीन कुछ देते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके स्थान पर आपको लेना है गाजर और चुकंदर।
चुकंदर की मात्रा कम रखिए, जैसे चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि इसमें आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी हो जाएगी, इसलिए चुकंदर 50 ग्राम लेना है। गाजर आपको 150 ग्राम लेना है। 150 ग्राम गाजर और चुकंदर 50 ग्राम, 200 ग्राम हो गया। इसका आप जूस निकाल लीजिए। 1 गिलास जूस बच्चे को रोज पिलाइए, 1 गिलास। अब इसको पिलाने से क्या होगा, बच्चे के आंख में कभी चश्मा नहीं लगेगा, क्योंकि गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चे के शरीर में कभी भी विटामिन ए, प्रोटीन की कमी नहीं होगी, और चुकंदर खाने से आयरन की कमी नहीं होगी, तो इसलिए बच्चे के शरीर में कभी खून कम नहीं होगा। तो दोनों का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर और चुकंदर, जो कि दोस्तों सबसे सस्ता जूस है, सबसे सस्ता जूस है। तो दोस्तों इस जूस को आज से अभी से आप पिलाना शुरू कर दीजिए। जूस नहीं पी पा रहा है तो इसे गाजर और चुकंदर का ऐसे सलाद काट के आप दे दीजिए, इसे जरूर खाएं। और दोस्तों आप रात को सोते समय बच्चों को एक चीज और दे दीजिए। इससे क्या होता है, इससे बच्चे के शरीर का ग्रो होगा। दोस्तों आपको देना है 1 गिलास दूध। दूध में दोस्तों क्या है, प्रोटीन, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और दूध को सुपर फूड कहा जाता है, सुपर फूड। लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब दूध को गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद अगर बच्चा मीठा दूध पीता है तो उसमें थोड़ा सा धागे वाली मिश्री डाल दीजिए, नहीं तो इसी तरह से इस दूध को लेना है। अब इसी में आपको मिलाना है अलसी का पाउडर। तो अलसी का पाउडर कैसे बनाना है दोस्तों, अलसी दो टाइप से खाई जाती है। एक तो भिगोकर खाई जाती है, दूसरे इसे भून करके इसका पाउडर बना लीजिए। तो आपको मार्केट से अलसी लाना है, इसे दोस्तों भुनना है, स्लो आंच में भुनना है, बहुत तेज आंच में नहीं भुनना है। भुनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। तो इसका पाउडर बना के यही पाउडर आपको उसी दूध में मिलाना है। तो पाउडर बनाइए, कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से उसी दूध में 1 चम्मच पाउडर डाल दीजिए। तो 1 चम्मच पाउडर, 1 गिलास दूध, और दोस्तों उसी में धागे वाली मिश्री डाल दीजिए। ये फर्स्ट क्लास आपका क्या बन गया, प्रोटीन पाउडर बन गया। तो इस दूध को बच्चे को रोज रात में दीजिए, सोने से 1 घंटे पहले। तो इसे पीने से बच्चे के शरीर में कभी भी ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड की कमी नहीं होगी, और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों अगर गोश्त मछली नहीं खा रहा बच्चा तो ये दूध उसको देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपने देखा ये 6 चीजें जो है इस सभी बीमारी से बचाएगी, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये सारी चीजें आपके घर में पाई जाती, बस उसे मैनेज करके अपने बच्चों को देना है, अपने बच्चों को बीमारियों से बचाना है। तो दोस्तों हमारा या हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है बच्चों को अपने जीवन को सुरक्षित रखने का। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों को कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन हम उन्हें खिलाते हैं। उन्हें बताना चाहिए बेटा ये सब नुकसान करता है। जैसे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत नुकसान करता है। बच्चों को बाहर का जो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये मैगी, ये मोमोज, ये सारी चीजें जो है दोस्तों किससे बनती है, चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या पामोलिन या डालडे में छाना जाता है। इसमें कुछ दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और दोस्तों 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इन चीजों से दूरी बनाइए। आप देखिए आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। तो दोस्तों ये चीजें आज से अभी से आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।